हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपना न्यू बैच एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी के लिए, जिसमें मैं आपको मैथ्स सिखाऊंगी। इसकी मैथ्स की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करना सिखाऊंगी सभी तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, जो कि क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 4 x इंटू डी एक्स वेहर, जो ये x है ये इस तरीके के ब्रैकेट में दिया गया है, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x इज। ठीक है, तो हमारे से क्या पूछा गया है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो किस तरीके से निकालते हैं फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। देखिए क्या है, हमारा फंक्शन दिया गया है 0 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये वाली जो ट्रिक है फ्रेंड्स, ये तब अप्लाई होगी जब हमारी जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे लिमिट किससे स्टार्ट है, 0 से 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करने के लिए n/2 n+1। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए फॉर्मूला है n/2 n+1। तो यहाँ पर हमारा n क्या होगा, ये जो लिमिट दी गई है 4 0 to 4, तो इससे एक कम हम n मान लेंगे, यानी कि हमें n क्या मानेंगे, 3। तो ये हो गया हमारा 3/2 3 + 1, तो यानी 3/2 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 6 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना आसान था इसको करना। तो ये फॉर्मूला जब लगाएंगे जब हमारी जो लिमिट होगी वो 0 से 4 है, मतलब जो लिमिट है वो, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो 0 से स्टार्ट है। लेकिन अब ये भी है कि अगर लिमिट यहाँ पे 0 से ना देकर कहीं और से दी गई हो, यानी कि मान लिया यदि जो लिमिट है हमारी वो a to b दी गई हो, a to b ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर इस तरीके का फंक्शन हमें दे दिया, a to b लिमिट दी है, तो फिर क्या लगाएंगे हम, b माइनस ए। ये फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, फिर ब्रैकेट के अंदर a + b - 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली चीज़ हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ ये जो ब्रैकेट दिया गया है आपको, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो देन द वैल्यू ऑफ, ये हमारा एक फंक्शन दे दिया, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं। ये दिया है हमें 0 to 10 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, इस डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 0 to 10 x इंटू डी एक्स माइनस 0 to 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये तो हमारा सिंपल x है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, x²/2। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो रख लेंगे 0 to 10 माइनस, अब क्या हो गया, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसमें क्या रूल लगाएंगे, वही n+1/2 वाला जो हमने इस लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। तो यहाँ पे 10 है, तो 10 से एक पावर कम, यानी कि 9 + 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 100, 100/2 माइनस 9 इंटू 10/2। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 50 टाइम्स, तो 50 माइनस 9 पंजे 45, कितना बचा, 5। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना इजीली हम इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स, एक टाइप हम सीख चुके हैं। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर मुझे ये दे दिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन r = 1 to n r⁴/r⁴ + n⁴, तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, एक नोट लिख लीजिएगा। जो r/n है वो चेंज हो जाएगा x में। ठीक है,
जो 1/n है वो चेंज हो जाएगा dx में, और जो समीशन है वो चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एज इट इज़ रखा, समीशन r बराबर 1 to n। अब यहाँ पे देखो r की पावर 3 है, तो मुझे यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, n की पावर अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये r/n बन जाएगा। तो ये देखो r की पावर 3, n की पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, r/n की पावर 4 + 1। ठीक है, अब देखिए r की पावर 3 है, यहाँ पे n की पावर 3 रख देंगे। देखिए किस तरीके से फॉर्म बनाते हैं हम इसकी, समीशन r = 1 to n, ये r की पावर 3 अपॉन n की पावर 3, और यहाँ पे n की पावर 4 थी ना, तो 3 तो यहाँ चली गई, एक एज इट इज़ रखी, फिर r/n की पावर 4 + 1। अब देखिए मैंने बताया r/n किस में चेंज हो जाएगा, x में। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन r बराबर 1 to n, ये किस में चेंज हो गया, x में। तो n ये हो गया x³, ये था 1/n, इसकी जगह आ गया dx, और ये आ गया आपका x की पावर 4 + 1। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं समझती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए ये जो लिमिट है यहाँ पे, इसको किस तरीके से चेंज करते हैं, इस लिमिट को, ये जो लिमिट है इसको किस तरीके से चेंज करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो हमारी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट क्या है हमारी, ये जो 1 है इसको इसके डिवाइड में n रखते हैं, और यहाँ रखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, 0। और जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या है n, इसकी डिवाइड में क्या रखेंगे n से n कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। ठीक है, तो ये आएगा 0 to 1। लिमिट क्या आ गई, लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये। हमें इनके नीचे क्या रखना होगा, n रखना होगा, और फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करना होगा। ठीक है, तो 0 to 1 आ गया, ये x की पावर 3 आ गया, अपॉन x की पावर 4 + 1 आ गया, इंटू dx आ गया। अब ये हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, x की पावर 4 को t लेट कर लो, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेट करने के बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ना कि इंटीग्रेट। तो ये हो गया 4x की पावर 3 इंटू dx = dt, यानी x की पावर 3 इंटू dx क्या आ गया, dt/4। x की पावर 4 क्या है, t + 1। ठीक है, तो 1/4, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे, x की पावर 4 + 1 पूरे को t मान लीजिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/t। तो यानी कि 1/4 log t आ गया। तो 1/4 log t की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x की पावर 4 + 1 कर दी। अब क्या करना है, अब आप लिमिट रख लीजिएगा। लिमिट क्या चल रही थी हमारी, 0 to 1, तो यहाँ पे भी क्या होगी, 0 to 1। तो 1/4 log 2। ठीक है, अगर मैं 0 रखूँगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ log 1 आ जाएगा। log 1 का मान कितना होता है, 0। तो यही आ गया आपका आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन शायद आपने अभी तक नहीं किए होंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए करना क्या है। आपको ये रूल याद रखना है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है सोल्व करने के लिए, r/n को x में चेंज कर देते हैं, 1/n को dx में चेंज कर देते हैं, और समीशन को हम इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे ऐसा कुछ कॉमन लेना है ताकि r/n की टर्म बन जाए। तो मैंने क्या किया, n की पावर 4 को कॉमन ले लिया, अब उसको इस तरीके से लिख दिया, r/n की जगह मैंने यहाँ से क्या रख दिया, x रख दिया, और नीचे सिंपल इंटीग्रेशन था, उसको सोल्व कर दिया। ठीक है, तो अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सेम टाइप है, इसमें भी वही करते हैं। इस तरीके को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम वही चीज़ अप्लाई करते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे। हमारा फंक्शन दिया गया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन r बराबर 1 to n - 1 1/√n
एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे क्या करना है, 1/n इंटू डी एक्स हो जाता है। तो रखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन r बराबर 1 to n माइनस 1/, मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, एन स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगी तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, n, सॉरी एन स्क्वायर तो बाहर ही चला गया, तो यहाँ बचा 1 माइनस r/n का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था 1/n को क्या लेट कर लेते हैं, dx। पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल लेते हैं। तो वो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। जो लोअर लिमिट है उसके नीचे ये 1 है, तो आप n रख दीजिए इसके नीचे और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा, 0। तो जो लोअर लिमिट होगी वो 0 आ गई। ऐसे हम अपर लिमिट निकाल लेंगे, n माइनस 1 है, इसके नीचे भी n रखिए और लिमिट n टेंस टू n कर दीजिए। तो n/n कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो 1/n तो हो गया 0, तो ये बचा 1। तो अपर लिमिट कितनी होगी, 1। फिर 1/n की जगह क्या आ गया, dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं समझती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ पर क्या किया है मैंने। फिर आप देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स, साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स, इसकी लिमिट है 0 to 1, तो ये साइन इनवर्स 1। फिर ये लोअर लिमिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 0 होता है, तो ये आ गया साइन इनवर्स 1। तो साइन में ये 1 किसका मान होता है, π/2 का। तो बस ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। ये मैं वही क्वेश्चन करा रही हूँ आपको जो कि पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 की पावर p प्लस 2 की पावर p प्लस 3 की पावर p n की पावर p अपॉन n की पावर p प्लस 1 इज इक्वल टू। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आनी चाहिए, ये टाइप आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आप इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। ये क्या है, ये सम है। ठीक है, n टर्म्स का सम है ना ये, तो हम इसको लिखेंगे समीशन। कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, ये 1 से लेके n तक, तो समीशन r बराबर 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक। अब देखिए 1 2 3 n तक जा रहा है ये, यानी कि r की पावर p होगी अपॉन n की पावर p प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे क्या करना है, 1/n को अलग रखना है। समीशन r बराबर 1 to n r अपॉन n की पावर p, और यहाँ पे 1/n रख लीजिए। ये n यहाँ पे ये है ना, n की पावर p भी है और n की पावर 1 भी है। समीशन r बराबर 1 to n, सॉरी अब इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर लीजिए। लिमिट कैसे निकालते हैं, वही लोअर लिमिट है जो, इसके नीचे n रखेंगे तो 1/n, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी भी लगा दीजिएगा यहाँ पर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, लोअर लिमिट क्या होगी, 1/n रखेंगे तो 0, और n के नीचे n रखेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा 1। फिर 1/n की जगह हो गया dx, और r/n की जगह हो गया x की पावर p। ठीक है फ्रेंड्स, x की पावर p है, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर p प्लस 1/p प्लस 1। फिर लिमिट रख देंगे 0 to 1। अगर मैं x की जगह 1 रखूँगी तो ये हो जाएगा 1/p प्लस 1, और अगर मैं 0 रखूँगी इसकी लिमिट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स समझ आ गया आपको, इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से करते हैं। ये सारी टाइप बहुत ही अच्छे से सीख लीजिएगा। मैं इसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, अब करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम इसका क्या करते हैं, एक नए टाइप का क्वेश्चन लिया है मैंने। f' इज इक्वल टू है 1/x प्लस x एंड f1 इज इक्वल टू 5/2 देन fx इज। ठीक है, आपको f' दिया हुआ है और आपसे fx पूछा गया है, तो कैसे करेंगे देखिए।
यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, डेरिवेटिव दिया गया है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, रख लीजिए। इंटीग्रेशन करने पर क्या आया, एफ डैश एक्स का क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। 1/x का क्या हो गया, log x हो गया, प्लस x का क्या हो गया, x²/2 हो गया, प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है मुझे, एफ एक्स की जगह 1 पुट करना है, तो कर दीजिए। f1 करेंगे जब, तो f1 की वैल्यू क्या दी गई है, 5/2। यहाँ पे log 1 रखा, प्लस यहाँ पे भी 1/2 हो गया, प्लस c। तो log 1 का मान क्या होता है फ्रेंड्स, 0 होता है। तो ये हो गया 5/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू c, यानी कि 5 - 1 4, 4/2 कितना हो गया 2, यानी c इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, बस अब ये जो c की वैल्यू है उठाकर यहाँ रख दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको इस पे 2-3 टाइप सिखा दी है, किस तरीके के क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में पूछे गए हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और फिर कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।